ghazals, and various film songs. His Marathi Abhangs, Bhav Geet, and Natya Sangeet are quite popular. Manoj ji has been performing on stage in many concerts in India, in USA, in UK, and he's conducted several lecture demonstrations in the Keene University here and the University of South Florida. Can we welcome Manoj Govindraj ji? I'd like to introduce Sai Sham Mohan also. He was also here with Manoj ji last year, but after Yaad here. So Sai Sham is very modest. He doesn't say anything. Same biodata as last year. There's no change. He's born, brought up in USA, and he was initiated into tabla at the age of 5 by Shri K. Prashant Paramjyoti ji, and he's currently with Shri Abhiman Kaushal, a foremost disciple of Ustad Sheikh Daud Khan Sahab. Sai Sham has been studying and playing the tabla for more than 20 years now, and he's also given many performances across US and India and has performed with many prominent artists. And like last year, he's brought his 2 beautiful daughters. They are here somewhere. Your wife is also here. Hi. Hi. Again, I think a round of applause for the family. That's amazing. So welcome Sai Sham once again. Really, we are honored that both Manoj ji and Sai Sham have come today to honor us with their presence. One thing which I forgot last time, March में birthdays बताना पूछना भूल गई थी March के. तो April के birthdays थोड़ा सा हम wish कर दें सबको April में. कौन April में है? All the birthdays in April. April, Taurus. Oh मधुसूदन जी आपका April आपका तो मेरे को. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aprilites. Aprilites. Happy birthday to you. Hey, may the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, Aprilites. Happy birthday to you. तो अब आप सभी लोगों की इजाजत के साथ, आशीर्वाद के साथ शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप आए। पहला गाना शुरू करेंगे और उसके बाद में फिर बात करेंगे। और ये जो पहला भक्ति गीत आपके सामने हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, उस भक्ति गीत की एक वजह भी है जो शायद आप लोगों को पता चल जाएगी, मगर फिर भी मैं उसके बारे में बाद में आप लोगों से बात करूंगा।
दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन से कोई बात छुपे ना, जग उजियारा हो, जग उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सॉरी, थोड़ी शब्दों में मेरे से गफलत हो गई, माफ कीजिएगा। मगर क्या आप लोगों ने अनुमान लगाया होगा कि ये गाना मैंने क्यों गाया पहले? 12 अप्रैल 2026 को क्या हुआ? हमारे बीच में से एक लेजेंड
तो उनका गाया हुआ ये भक्ति गीत, तो मन में ऐसे ख्याल आया कि इस कार्यक्रम में उनके बारे में तो चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि वो हम सबकी प्रिय गायिका है जी। तो सबसे पहले तो आशा जी की स्मृति को वंदन करते हुए, तो ये तो खैर एक बहुत ही छोटा सा उनका एक उदाहरण। इतने सारे प्रकार के उन्होंने गीत गाए, इतनी सारी भाषाओं में उन्होंने गीत गाए, अलग अलग मूड्स के गीत गाए। तो मेरे मन में अभी ऐसे ख्याल आया कि क्यों ना कोशिश ये की जाए कि उनके सभी तरह के जो गाने हैं उनकी छोटी सी एक मेडली क्यों ना की जाए, और अगर हो सका तो ये गाना थोड़ा सा लंबा भी हम खींच सकते हैं। वैसे कोशिश करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो गाना है, अभी मैं कोशिश करूंगा कि बिना रुके अगर हो सका तो कोशिश करूंगा, मगर बीच बीच में अगर कुछ मन किया कि बोलूं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ये जो सबसे पहला गाना जिससे मैं शुरू करना चाह रहा हूं, ये आशा जी के भी दिल के बहुत करीब था। उन्होंने बहुत जिंदगी में दुख सहे, और ये गाना खासकर उस वक्त रिकॉर्ड हुआ जब वो अपने ससुराल से भाग करके मायके फिर से आ गई थी। तो उसकी वजह से ये गाना उनके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब था। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन मेरी तो बुलाए रे। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन मेरी तो बुलाए रे। लौटेगी जब मेरे बचपन की सखियाँ, दे जो संदेशा भेजा रे। अब के बरस भेज भैया को बाबुल। तो ये इतना टचिंग और बहुत ही दिल को छू लेने वाला उन्होंने गाना गाया। फिर उसके बाद उन्होंने लगभग उसी दौरान एक गाना गाया था वक्त मूवी के लिए, बिल्कुल ऑपोजिट मूड का, बहुत ही फिलोसॉफिकल मगर बहुत ही पॉजिटिव। और वो गाना था आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस एक पर। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही पर है। आगे भी ये एक तरह का गाना हुआ। और फिर उनके रोमांटिक गाने तो इतने सारे पॉपुलर हैं। इसमें मैं कुछ, हाँ जी, हाँ, इसमें तो रोमांटिक गाने तो उनके बहुत ही लोकप्रिय हैं, और कुछ डुएट्स भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। उनके सोलो जो रोमांटिक गाने, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर
मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। ये इतना उनका खूबसूरत रोमांटिक गाना। और नटखट गाने में तो आशा जी का कोई शायद ही हाथ पकड़ता हो, है ना? तो इतने उन्होंने जबरदस्त, मतलब ये है जुल्फों का अंधेरा ना घबराए, जहां तक महक है मेरे गेसुओं की चले आए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराए, जहां तक महक है मेरे गेसुओं की चले आए। जुल्फों का अंधेरा जहाँ तक महक है मेरे गेसुओं की चले आए। आओ तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। और गजलें तो उन्होंने इतनी गाई हैं, फिल्मों में भी गाई हैं, और नॉन फिल्मी तो गाई ही हैं। फिल्मों में जो सबसे उनके जो दिल के करीब जो सबसे गजल, उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, तो ये गजल हम लोग मेरे ख्याल से पूरी गा सकते हैं क्योंकि इतनी पॉपुलर है। तो आप लोग, अरे बाप रे, आप लोगों में से ऑलरेडी लोगों ने गेस कर दिया। दिल चीज क्या है आप मेरी जान दीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान दीजिए। बस एक बार मेरा कहा
बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है मेरी जान लीजिए। माना के दोस्तों को नहीं, दोस्तों दोस्तों को नहीं, माना के दोस्तों को नहीं, दोस्ती का पास। लेकिन ये क्या के गैर का, लेकिन ये क्या के गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या के गैर का एहसान लीजिए, दिल चीज क्या है मेरी जान लीजिए। कहिए तो कहिए तो आसमां को, कहिए तो आसमां को ज़मीन पर उतारना मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। अच्छा, तो अभी इतनी सारी मतलब विधाएं हमने देखी, गजल, सैड सॉन्ग, फिलोसॉफिकल सॉन्ग, इस तरह से उनकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक कव्वाली है जो उन्होंने गाई है, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहेंगे।
गाने की शुरुआत जब मैं करूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कौन सी कवाली है। अच्छा, इस दौरान बीच में अगर आप लोगों को लगे कि कोई गाना, उसकी अगर 2 लाइन अगर आप लोग सुनना चाहें, बिल्कुल बेझिझक ये ऐसे ऐसे समझिए कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, है ना। ये किसी हॉल में हम लोग कॉन्सर्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक अलग तरह का कार्यक्रम है और इसमें हम लोग आप लोगों से बात कर रहे हैं गाने के माध्यम से। आप उंगली देंगे, हाथ पकड़ लेंगे, याद रखना। अच्छा, वैसे उर्वशी को डर है कि कहीं खाने का टाइम जो है वो जल्दी आ ना जाए, है ना। खैर, तो ये कव्वाली आपके सामने पेशे खिदमत है। राज की बात है, महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो तोहमत जिससे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत जिससे इश्क कहती है दुनिया, कहती है दुनिया, वो तोहमत जिससे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। किसी के मनाने में लज्जत वो पाई, किसी के मनाने में लज्जत वो पाई, लज्जत वो पाई, किसी के मनाने में लज्जत वो पाई, के फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, मेरा रूठ जाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है। वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो जलवा जो ओझल भी है
चाहता है, वो जलवा चुराने चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो जलवा चुराने को जी चाहता है। जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद हो, आहे ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद। वो जलवा जो झलकी है सामने, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। नीरे गा गरे गा नीरे बम बगम नीरे गा गरे गा नी गरे गा गम मधनी सा सा नी नी धा धा पा पा गरे सा नी धा पा गरे नी धा पा गरे सा नी रे गा मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए के छुप छुप आने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ठीक है, तो ये वैसे तो आशा जी को ट्रिब्यूट देना, जैसे वो डायलॉग है ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कुछ कुछ वैसे ही है ना। इतने इनके आयाम हैं, तो और इतने कम से मतलब क्या है कि पूरा दिन हफ्ते महीने इसमें लग जाते हैं। इतनी महान गायिका, फिर से एक बार उनकी स्मृति को हम सभी वंदन करेंगे। आशा जी का कोई मराठी गाना गा सकते हैं? बिल्कुल, वैसे मैंने जानबूझ के गाया नहीं था, मगर मुझे इतनी खुशी है कि आपने मराठी का जिक्र किया। कोई आपके मन में है मराठी गाना कोई? राहिली रे दूर घर माझे। अरे वाह, ये तो जो लोग मराठी गाना जानते हैं ना, तो ये गाना ऐसा गाना है कि उनकी दुखती रग पे जैसे हाथ कोई रखकर रखे, तो ऐसा ये गाना है ना। तो बिल्कुल मैं पूरा तो शायद नहीं सुनाऊंगा, मगर चूंकि यहाँ पे ज्यादा मराठी भाषी है नहीं, मगर अगर आपकी इजाजत हो और आपको ठीक लगे तो एक अंतरा उसका जरूर मैं गाना चाहूंगा। जीवन दूर घर माझे पाऊल थकले माथावरचे जड झाले ओझे जीवन
बोलते घन बन राई सांझ सहोती दाटून किर बोलते घन बन राई सांझ सहोती दाटून सुख सुमनाची सरली माया पाचोळा बाजे जीवन रागे दूर माझे पाऊल थकले माझ्यावरचे जड झाले जे जीवलता जीवलता छोटी सी 2 मिनट की ब्रेक है. आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस हमारे लिविंगस्टन के डेप्यूटी मेयर केतन भुतानी जी आए हैं. एंड केतन, जस्ट अ कपल ऑफ वर्ड्स. थैंक यू सो मच. Thank you so much for honoring us with your presence. Thank you, Urvashi. First of all, thank you, Ji. Thank you. बहुत shukriya. And you have been here, blessed us earlier as well. And it's so amazing to always hear you sing and perform. It's our honor to have you here. And the honor actually goes to Sambandh team as well. How about another round of applause for Sambandh team? Sambandh team is who that makes it all happen. And you have two pillars right here. Standing right here. They are visually standing right here. And it's actually carrying the umbrella. And the third one is outside. Viral. And for those three, there is a sena of outstanding volunteers. They are right there. Thank you. Thank you, everybody. Thank you for having me. ये बहुत अच्छी बात है कि अपना representation है town में. So we can get a lot of things done. But it's also important that we all show up. And you're all here showing up and actually supporting the outstanding work the Sambandh team is doing. It is two-way street. Do aaj se hi taali bajti hai, isn't it? So thank you again, and thank you for giving me 2 minutes here. Thank you for being here as well, and thank you again, Sarji. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Ketan, so much. Thank you. Anurag, you want to announce that? Yeah. Okay. So love to see the performance. It's amazing. हर बार सुन करके लगता है पहले से better है. So there is he's performed on it's echoing a little. He's performed on our Samvad platform earlier as well. So Samvad platform pe there is another one, a concert coming up on Sunday, May 3rd, and this is by Padma Shri Dr. Ashwini Bhide Deshpande ji, very well-renowned music luminary. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और साथ में तबला उसके साथ. So just wanted to introduce that and say please support our sister concern here, Samvad. And पीछे यहाँ पे रख देंगे हम लोग flyer. You can buy tickets. It's coming up and hopefully you see many of you there. अच्छा एक और टाइम ले लो 1 मिनट. हाँ ले ले. So अभी एक प्यारा सा बच्चा आया था छोटा, and he had a wonderful idea for all of you guys. Akhil Kotapalli.
So he wants to take interviews and videos छोटे छोटे आप लोगों के about your life and how your life stories really, and he wants to put it on the website, make it like memories for all of you. So it's amazing. He just left because हमने सोचा कि 1 घंटे बाद आना, जब खत्म होगा तब अनाउंस करेंगे. So it's just now that I got the mic, मिल जाए mic तो कौन छोड़ता है. So I'm just letting you know, next time we will have him here. So आप लोग यहाँ पे जिसको भी आपको कथाएं सुनाने का, किस्से सुनाने का शौक हो अपनी जिंदगी के, जस्ट रजिस्टर कर सकते हैं उसके साथ, and then the rest is on him. We will also post on the Samban WhatsApp group to take it further. But I'll give it back. Thank you, Anurag. I think that's it. Manoj, you can continue. Thank you, Ji. गुलाम अली इमाम. हाँ उर्वशी हाँ जी मनोज जी. आप वो मुझे आप भेज दीजिए 25 को है. मनोज जी का भी फ्लायर्स मैं यहाँ टेबल पे रखे हैं, बाहर पड़े थे. आई सॉ कपल ऑफ पीपल टेक इट. यहाँ पीछे टेबल पे मनोज जी के फ्लायर्स और उनके विजिटिंग कार्ड्स हैं. ही हैज हिज ओन स्कूल ऑफ म्यूजिक, और 25 को ही इज हैविंग अ कॉन्सर्ट. कहाँ पर है मनोज जी? मॉनरो फ्रैंकलिन पार्क में है. और एक्चुअली उसमें हम लोग दोनों ही हैं, और हमारे साथ और भी 2 साजिंदे होंगे. हाँ, तो गजलों की प्लीज कॉन्सर्ट. वहाँ पे भी आप आए. उसका भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी. मनोज जी आप मुझे भेज दीजिए वो फ्लायर, एंड आई विल पुट इट इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. तो प्लीज आप लोग वहाँ पर भी, यहाँ पे अभी दिल भरेगा नहीं, आई नो दैट. लेट्स अगेन गो बैक ऑन 25th April and your मनोज जी and Sai Sham again. Okay? Thank you. ओके, सो अभी आशा जी को तो हमने ट्रिब्यूट दिया, तो उर्वशी को मैंने कहा था कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग आशा जी की तो हमने बात की ही, मगर और भी इतने सारे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में हम लोग उनका थोड़ा बहुत जिक्र करना चाहेंगे. अनसंग हीरोज का मतलब पता है कौन है? अभी हम लोग सभी ये गाने गाते हैं. अभी जो भी मैंने गाने गाए, एक ट्रिविया आप लोगों से पूछा जाए. कि अभी जो भी मैंने गाने गाए उसमें से कोई एक गाना हम ले लेते हैं. निगाहें मिलाने को जी चाहता है. गाया तो आशा जी ने है, गीतकार कौन है? क्या बात है, साहिर लुधियानवी साहब. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस. तो तोरा मंदरपन कहलाए, जो गाना हमने सबसे पहला आपके सामने प्रस्तुत किया, उसके गीतकार कौन? क्या बात है. देखिए, तो हम सभी गायकों के बारे में तो जानते हैं. तो क्या है कि हम गायकों की एक आदत होती है कि सारा जो केक है वो हम लोग लेके जाते हैं, हड़प लेके जाते हैं, मगर इसके पीछे जो मेहनत करते हैं, जिन्होंने ये शब्द लिखे, जिन्होंने इसकी तर्ज बनाई, उसके बारे में कोई बात नहीं करता. तो हमने ये आज कोशिश की है कि उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की जाए. तो अभी ये साहिर साहब का आपने देखा कि उनकी प्रतिभा देखिए, उनका टैलेंट देखिए. एक तरफ वो लिख रहे हैं तोरा मंदरपन कहलाए, दूसरी तरफ वो लिख रहे हैं निगाहें मिलाने को जी चाहता है. तो कितना पावरफुल उनका लिखने का. और एक और जो उनका जो बहुत ही जो फेमस जो गाना है, जो कि लता जी का भी बहुत फेवरेट हुआ करता था, उसकी 2 लाइन मैं आप लोगों के सामने गाना चाहूंगा. वो भी उन्हीं की लिखी हुई रचना है, और वो भी एक भक्ति गीत है, और वो इतने भाव से उन्होंने शायद उसको लिखा है कि आपके सामने मैं ये रचना. अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम,
भगवान अल्लाह तेरो ओ सारे जग के रखवाले ओ सारे जग के रखवाले निर्बल को बल देने वाले निर्बल को बल देने वाले बलवानों को देने ज्ञान सबको संपत्ति देने भगवान अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम अल्लाह तेरो नाम। तो ये हमारे साहिल लुधियानवी साहब है ना कि और गजलों में तो उनका हाथ कोई पकड़ नहीं पाता था। अभी जो बहुत ही जो फेमस अच्छा अभी एक होती है गजल और दूसरी होती है नज़म। नज़म यानी कि जो रेगुलर हम लोग गाना सुनते हैं गाना गाते हैं जिसमें एक स्टोरी कही जाती है उसको नज़म बोलते हैं है ना। गजल यानी कि कपलेट्स होते हैं अलग अलग जिनको हम शेर बोलते हैं वो गजल होते हैं। तो ये जो सबसे जो फेमस उनकी जो नज़म है वो कौन सी है अगर मैं गाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे सभी बुलाया गया है मेरे लिए तुझे सभी बुलाया गया है मेरे लिए मैं पल दो पल का शायर पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ मन रे तू काहे ना धीर धरे वो निर्मोह मोह न जाने जिनका मोह करे मन रे तू काहे ना धीर धरे वो निर्मोह मोह न जाने जिनका मोह करे
जीवन की चलती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे जिनका मोह करे बदरी तू काहे ना धीर धरे। So I'm back. We are doubly blessed today. We have a couple more representatives from our town here. So Council Member Ed Meinhardt is here, as well as for the first time we have our Parul Khemka, who's the Board of Ed President for Livingston, here with us. So just like we are volunteers, it's mostly they put so much heart and effort in our town, and we use their facilities all the time. So anytime they are here, we do want to acknowledge them and thank them. So I'll just. ओके, अब मैं अभी अगले अनसंग हीरो की तरफ हम चलेंगे। शाहिद साहब का हमने सुना, उनके अलग अलग तरह के गाने हमने सुने। अभी अगले अनसंग हीरो का नाम लेने से पहले उनका एक बहुत ही पॉपुलर गाना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कोई गूगल नहीं देखेगा। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चाँद या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चाँद हो। चेहरा है जैसे झील हंसता हुआ पवन, या जिंदगी के सांस पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर चौदहवीं का चाँद या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चाँद हो। चलिए, तालियां तो बजा दी आपने। सवाल, गीतकार
शकील बदायूनी साहब, यस, शकील बदायूनी साहब। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इन गीतकारों के लिए जोरदार तालियां तो बजनी चाहिए ना। इतना खूबसूरत गाना लिखा है उन्होंने। शकील साहब ने भी देखिए कितना अलग अलग लिखा है, राइट। शकील बदायूनी साहब और नौशाद साहब, इनका तो कॉम्बिनेशन इतना डेडली हुआ करता था, बहुत एकदम जबरदस्त। अभी देखिए, अभी ये उन्होंने गाना लिखा, अभी शकील बदायूनी साहब और नौशाद साहब का एक बहुत ही फेमस जो गाना है, बिल्कुल अलग मूड का। देखिए, अभी ये उन्होंने एक तरफ लिखा 14वीं का चांद, अभी ये देखिए, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में यहाँ प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी एक शहंशाह बनवा के हंसी ताज महल। तो ये एक हुआ। अभी एक बहुत ही जो फेमस गाना है और जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई व्हाट्सएप में, जिसके वीडियोस काफी वायरल हुए, और वो ये कि 3 बिल्कुल अलग मजहब के कलाकार साथ में मिलते हैं और लिखते हैं या हमारे लिए छोड़ के जाते हैं कौन सा गाना, और उसके जो गीतकार वो है शकील बदायूनी साहब, संगीतकार नौशाद साहब, गायक मोहम्मद रफी साहब, और ये 3 लोग मिलकर के कौन सा गाना गा रहे हैं देखिए। और ये हमारी संगीत की तो ताकत है ना। और आप लोग बिल्कुल मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे जब मैं ये गाना शुरू करूंगा तब। तुम रे द्वार का मैं हूँ जोगी, द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर गुजर कब होगी। सुन मोरे व्याकुल मन का बाज, तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ बिनती कर रखियो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। है ना? क्या महानता है, ना कि सिर्फ इन महान कलाकारों की मगर हमारे संगीत, राइट। अब जैसे हमने मराठी गाना सुना कुछ देर पहले, तो जैसे कहते हैं ना कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, अगर उसको दिल से प्रस्तुत किया जाए तो कोई भी संगीत अप्रिशिएट करने वाला, पसंद करने वाला
वहां पे रुक करके उस गाने का मजा ले सकता है। ठीक है? अच्छा, अभी ये मन तरपत, चौदहवीं का चांद, एक शहंशाह ने, और यही गीतकार आगे जाकर के क्या लिखते हैं? दिल पाया अलबेला मैंने, तबीयत मेरी रंगीली हो। अभी इस टाइम के बाद आपको ना चाहकर भी वाह वाह बोलना है, क्योंकि गाने में वैसे है। आज खुशी से मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। मेरे पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा चमके भैया मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। हाले डोले किसी की नथनी, डोले किसी का झुमका, मैं घूमकर गाने मेरे ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला ऐसे तुम जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी आए हाय, कोई मेरी भी शादी करा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली चुने, मोहे लाली चुनरिया उठा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। ठीक है? तो अब से आप जब भी कोई गाना सुनेंगे, अच्छा कोई बातें चल रही है वहां पे, कुछ गाने के बारे में जिक्र हो रहा है या गीतकारों के बारे में जिक्र हो रहा है? खाने का जिक्र हो रहा है। अरे उर्वशी जी, ये तो आपको संभालना पड़ेगा, ये मेरा काम नहीं है। गुजराती? हाँ, मैं गुजराती, मुझे 2 गुजराती गाने आते हैं। आए हाय। आने में भी टाइम है। आने में अभी टाइम है। हाँ, वैसे ही हमारे 2 मेहमान आए हैं, तो डालना पड़ेगा। अच्छा, अभी ये उर्वशी ने जो मुझे बोला है, मैं आप लोगों के लिए जस्ट रिले कर रहा हूं, मेरा दोष नहीं है। उर्वशी ने मेरे से कहा है खाने के लिए अभी टाइम है, अभी जो 2 मेहमान आए हैं उनकी वजह से जो टाइम गया वो हमें निकालना है। ओह थैंक यू। अच्छा नहीं, ये फिल्म है संघर्ष। संघर्ष, गीतकार शकील बदायूनी साहब, संगीतकार नौशाद जी, गायक कलाकार तो खैर रफी साहब तो हैं ही। सबको पूछे 7:40 चलेगा खाना कि उनको जल्दी चाहिए? अच्छा, सबको 7:40 चलेगा खाना? चलेगा 8 o'clock। 8 o'clock मेरे ख्याल से 8 o'clock तक उर्वशी नहीं रुक पाएंगे, उनको भूख लगेगी। गुजराती गाना। अच्छा भाषा नहीं गाना है गुजराती।
हाँ, आशा जी ने तो गाया था, मगर एक गाना रफी साहब का ही है। अच्छा चलिए, रफी साहब का गाना गाने से पहले गुजराती के सबसे जाने पहचाने गीतकार और संगीतकार कौन है बताइए? अविनाश व्यास। बढ़िया, थैंक यू। यस, तो उन्हीं का ये गाना जो मुझे आता है, दीक्षा। ओके, और ये गाना मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? बहुत ही इंस्पिरेशनल गाना है। अभी मैंने इतनी हिंट दी होगी तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, और मुझे याद नहीं कि मैं ये मेरे पिछले साल गाया कि नहीं, उम्मीद करता हूं कि नहीं गाया था। और वो गाना है कहूं छू जवानी पाछी वળી जा कहूं छू जवानी पाछी वળી जा કે ઘડપણનું ઘર મારું આવી ગયું છે મનને ન ગમતું મનને ન ગમતું મનને ન ગમતું ઘડપણનું ડાપણ પણ તન તારું સગપણ ભૂલાવી રહ્યું છે કહું છું જવાની मननी स्थिति हमेशा आशिक रही छे मननी स्थिति हमेशा आशिक रही छे कॉलेज में कोઈને माशुक कही छे कॉलेज में कोઈને माशुक कही छे ફરી પાછા મળશું પાગલ થવાને હમણાં તો ડાપણ ભઈ સતાવી રહ્યું છે કહું છું જવાનીને પાછી વળી જા કે ઘડપણનું ઘર મારું આવી ગયું છે मोहब्बत तुम्हारो हक छे जन्मनो मोहब्बत तुम्हारो हक छे जन्मनो ने साथी हतो ने રહ્યો છું સનમનો કે સાથી હતો ને सनमनो घड़पड़ने कहूं છું કે માફી દઈ દે મોહબ્બત થી મુझને ભઈ આવી ગયું છે કહું છું જવાનીને પાછી વળી કે ઘડપણનું ઘર આવી ગયું છે મનને ન ગમતું મનને ન ગમતું મનને ન ગમતું ઘડપણનું ડાપણ પણ તન તારું સગપણ ભૂલાવી રહ્યું છે કહું છું જવાનીને પાછી
થયું છે કહું છું જવાનીને. आप लोग सभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, है ना? अच्छा, अभी ऐसा है कि हाँ जी 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 जी, तो आपने हमको याद दिलाई थी पुरुषोत्तम उपाध्याय. अरे अरे अरे, थैंक यू. वो तो बहुत ही महान सिंगर, वो मेरे भी बहुत ही फेवरेट सिंगर थे। इतनी अच्छी अच्छी गजलें उन्होंने गाई हैं गुजराती में खासकर। अच्छा, तो अब एक गाना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं और एज यूजुअल सवाल उसके बाद आएगा। ये जिंदगी खुशी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया. ये जिंदगी खुशी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया. ये जिंदगी खुशी की है. ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर. ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर. जिंदगी है बेवफा, जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा. ये जिंदगी खुशी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया. ये जिंदगी खुशी की है. धड़क रहा है दिल तो प्यार, दिल की धड़कने लगी. धड़क रहा है दिल तो प्यार, दिल की धड़कने लगी. फिर
चलो एटलीस्ट कोई तो ऐसा गाना आया जहाँ पे आप लोगों को सोचने में मजबूर होना पड़ा ना। नहीं, शकील जी का तो हो गया, कर लिया। नहीं, वो तो संगीतकार, मगर वो खैर वो इसके संगीतकार नहीं थे, मगर इसके गीतकार राजेंद्र कृष्ण। राजेंद्र कृष्ण, जोरदार तालियां उनके लिए। अच्छा, सो राजेंद्र कृष्ण तो इतने जबरदस्त उन्होंने गाने दिए हैं हमको। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद, या उम्मीद भी करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जब भी आप कोई गाना सुने तो कोशिश करें कि उसके गीतकार संगीतकार के बारे में जानकारी हासिल करें। ठीक है, डन? हाँ, गुड। अच्छा, अभी ये गाना जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, राजेंद्र कृष्ण जी का एक और अंग देखिए कि ये इतना बढ़िया उन्होंने फिलोसॉफिकल गाना लिखा, मगर वो रोमांटिक गाने में भी उतने ही माहिर थे, इतने प्यारे प्यारे उन्होंने गीत दिए। उसमें से ये एक बहुत ही लाजवाब, आंख न जाने दिल पहचाने, आंख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, आंख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद आए मूर्तियां ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार ये कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई, एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई, तुझे पल फिर ध्यान में आए, वो न कहीं परछाई, जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए कौन आए उनके द्वार, पायल की झनकार लिए कौन आए उनके द्वारे, पायल की कार लिए कौन तलत महमूद। तलत साहब, तलत साहब, ओके, तलत साहब का कौन सा गाना? अच्छा, वैसे 7:37 हो चुके हैं, 7:40 का हमको टाइम है। रोशी जी, अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से आप पीछे हैं, शायद आपका ध्यान नहीं है समय पर। ठीक है, नहीं नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, ऑल गुड। है अभी 5 मिनट और 5 मिनट और सो। 5, 6, 7, 8 मिनट। अच्छा, 10 मिनट तो 5 + 6 + 7 + 8, आप बताएं। 10 होता है, मेरे को इसलिए 15 होता है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वैसे मैं उर्वशी की बात से
काफी हद तक सहमत हूं, क्योंकि क्या है कि आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए किसी भी समय कि ये प्रोग्राम कब खत्म होगा, है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं। सो अभी ये मुझे एक सैगल साहब के गाने के बारे में किसी ने पूछा था और एक तलत साहब का, तो उन दोनों की जस्ट एक छोटी झलक हम देखते हैं और फिर हम कार्यक्रम का अंत एक गाने से करते हैं। ठीक है? अभी सैगल साहब का जो वन ऑफ माई, मतलब मेरा उनके सबसे जो उनके तो खैर बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो ये, मैं क्या जानू क्या जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या जानू क्या जादू है, इन दो मतवारे नैनों में जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या जानू जादू है, जादू है, जादू है, इन दो मतवारे नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। इसके गीतकार, या कि इतने ये पुराना गाना है कि इसके गीतकार के बारे में हमें जानकारी है नहीं, मगर जो ये गाना जो तलत साहब का है, ये बहुत ही पॉपुलर गाना है। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो कि ना हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो कि ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो कि ना हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। संगीतकार तो मदन मोहन, मगर गीतकार राजेंद्र कृष्ण। ओके, तो अब आते हैं आखिरी गाने पर। ये बहुत ही पॉपुलर गाना है, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। इसमें ना 4 अलग अलग राग हैं और अलग अलग सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने वाला, व्यक्त करने वाला ऐसा ये गाना है, बहुत ही पॉपुलर है। इसके गीतकार हैं भरत व्यास साहब, संगीतकार हैं आदि नारायण राव, मूवी है स्वर्ण सुंदरी। समझ गए? तो आखिरी गाना शुरू करने से पहले फिर से एक बार मैं पूरी सम्मन टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खास करके उर्वशी और आप सभी वॉलंटियर्स जो बिल्कुल जी जान लगा के दिल से, अपने जिगर से ये काम आप लोग इतने सालों से कर रहे हैं, 9 सालों से कर रहे हैं। और पूरी संस्कृति ऑफ न्यू जर्सी टीम का भी बहुत 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 शुक्रिया। और आप सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आगे इसी तरह से आप लोगों का काम जोरदार तरीके से चलता रहे और इसी तरह से आप लोगों की तरक्की होती रहे। बहुत अच्छा लगा। और आप सभी लोगों से, जैसे किसी ने कहा ना कि पेरेंट्स के साथ बात करना, उनके साथ खुशी बांटना, सच मानिए कि मैं जब आप लोगों के सामने ये गा रहा हूँ ये गाने, और आई एम श्योर कि साइशा ऑल्सो विल एग्री विद मी दैट इट इज लाइक शेयरिंग आवर जॉय विद आवर पेरेंट्स। बहुत बहुत बहुत
सभी लोगों को हम दोनों की तरफ से नमस्कार। और यही आपसे मैं चाहूँगा कि आप सभी हमको इसी तरह से आशीर्वाद दें कि हम हमारी ये जो यात्रा है संगीत की वो इसी तरह से जारी रहे। और इसी के साथ आप लोगों के सामने ये आखिरी गाना कुहू कुहू बोले कोयलिया। धन्यवाद, नमस्कार। सज सिंगार ऋतु आई बसंती सज सिंगार ऋतु आई बसंती जैसे नार कोई हो रसवंती सारी धम धनी सा गम गम धनी सा रे सारी धनी सा रे सारी सारे सारी धनी 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 मदद 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 करे गम धनी सजे सिंगार ऋतु आई बसंती जैसे नार कोई हो रसवंती डाली डाली कलियों को तितलियां चूमे फूल फूल पंखड़ियां खोले अमृत खोले बोले कोयलिया। काहे घटा में बिजली चमके काहे घटा में बिजली चमके हो सकता है मेघराज ने बादलिया का शाम शाम मुख चूम लिया हो सकता है मेघराज ने बादलिया का शाम शाम मुख चूम लिया हो चोरी चोरी मन पंछी उड़े नैना जुड़े बोले कोयलिया। चंद्रिका देख छाई पिया चंद्रिका देख छाई चंदा से मिलके मन ही मन में मुस्काई छाई
मधुमन भावन शरद सुहावन, मधुमन भावन विनती जनों का सुख सरसावन, छाई छाई पूनम की छटा घूंघट घटा बोले कोयलिया। सरस रात मन भावे प्रियतमा, कमल कमल मिले। सरस रात मन भावे प्रियतमा, कमल कमल मिले। सरस रात मन भावे किरण हाल दमके, जल में चाँद चमके। मन सानंद आनंद ढोले, मन सानंद आनंद ढोले। नीरे ग म धनि सा सा नि सा ग रे ग सा रे नि सा धनि म धनि सा नी रे नि रे धनि धनि म ध म ध ग म ग म धनि सा ग म धनि सा धनि सा। थैंक यू, आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है मनोज जी, थैंक यू, थैंक यू फॉर द स्टैंडिंग ओवेशन, सो वेल डिजर्व्ड. Wasn't it a magical evening? Goosebumps over here. Thank you. Very, very mesmerizing music by Manoj ji and Sai Sham. Amazing, really amazing. Rhythm बोले आप, गाना बोले आप, आवाज बोले, amazing really. कम है, दिल मांगे मोर, बहुत कम टाइम है. हमको क्या मनोज जी हॉल देना पड़ता है टाइम से, फिर वॉलंटियर्स हम लोग क्लीन अप करते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव अ लिमिट. नहीं तो हम लोग 2-3 घंटे तक बैठ के आपका गाना सुन सकते हैं. सारी रात, किसी ने बोला सारी रात, तो आप बुलाए मनोज जी को और साई शाम को घर पे प्राइवेट कॉन्सर्ट करें, तो हम लोग भी आएंगे. सो वो कॉन्सर्ट्स करते हैं, इज योर टिल 9th of May. तो प्लीज आप अगर कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उनको बुला सकते हैं. उनके फ्लायर्स पीछे टेबल पे रखे हैं मैंने, ये वाले ग्रीन कलर के फ्लायर्स हैं. आप प्लीज पिक्चर लीजिए and you can also take the flyer with you. Also go for this program on 25th April. उसके डिटेल्स मैं भेज दूंगी. So एक बार फिर से big round of applause. एक छोटी सी भेंट देंगे हम मनोज जी को एंड साई शाम को. मधुसूदन जी आइए. ये मनोज जी को छोटा सा भेंट फ्रॉम लेट हिम कम डाउन. हाँ, you can. Say now. The one information I wanted to give on the last song, it is by the music by Adinarayan Rao. He is the husband of Anjali Devi, who is the heroine in the movie Suvarna Sundari, and he always exclusively did music for his wife's productions. Thank you, Madhusudan ji. A small token of thank you to Manoj ji. And साई शाम को भी छोटा सा. साई शाम की फैमिली यहाँ पे है, पायल and his 2 daughters, Ananya and Sia. Anya and Sia. They are here, so thank you so much for encouraging your dad. Thank you
you so much, Sai Sham and Manoj ji. Thank you so much. Please join us for dinner.